हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के सेशन में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वह सभी आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा O2 एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए चलते हैं यहाँ पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में पहले जानते हैं, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्या है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक प्रमुख 4 वर्षीय क्रिकेट टूर्नामेंट है, यानी कि 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। पहले यह 2 वर्ष का था, यानी 2 वर्ष में यह आयोजित किया जाता था, लेकिन अब यह 4 वर्ष का हो गया। या 4 वर्ष में यह एक बार आयोजित किया जाता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी द्वारा आयोजित किया जाता है। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों का चयन किया जाता है, जो कि आईसीसी के द्वारा रैंक की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि पहला संस्करण बांग्लादेश में 1998 में खेला गया था। आप इसे याद रखिएगा। पहला संस्करण जो था आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का, यह आपका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, वो भी 1998 में, यानी कि 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहले टूर्नामेंट का नाम नॉकआउट ट्रॉफी था, जिसे 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी में बदल दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी नाम परिवर्तित किया गया था, तो 2002 में, आप याद रखिएगा। अगर आपको जानकारी यहाँ पे देना जरूरी हो जाता है कि यह प्रतियोगिता एक दिवसीय है, यानी कि यह ओडीआई फॉर्मेट में खेला गया है। ठीक है, ओडीआई फॉर्मेट में यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका दिया गया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को मिनी विश्व कप भी कहा जाता है। ठीक है, या इसे छोटा विश्व कप भी कहा जाता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को। नेक्स्ट देखेंगे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रथम संस्करण 1998 में बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, लेकिन उसमें विजेता टीम कौन रही है? तो याद रखना, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में प्रथम संस्करण 1998 में दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत ने कब कब इसे जीता है, तो भारत ने इस टूर्नामेंट को 2002 और 2013 में जीता, जबकि पाकिस्तान ने 2017 में पहली बार इसे जीता था। ठीक है, तो अब तक 2002 और 2013 में यह आपका भारत इस टूर्नामेंट को जीत चुका है। ठीक है, और आगे देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वह एकमात्र ऐसी टीम है जो कि 2006 और 2009 दोनों बार लगातार यह चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो एकमात्र ऐसी टीम है जो कि लगातार 2 बार यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि यह पहले 2 दिवसीय था, लेकिन अब यह 4 दिवसीय हो गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्या है? तो इसकी मेजबानकर्ता कौन था, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी देश थी आपकी पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई। ठीक है, और यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सा संस्करण खेला गया है? तो 2025 में 9वां संस्करण खेला गया है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि आयोजन तिथि कब थी, तो 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक इसका आयोजन तिथि थी। वहीं भारत के सभी मुकाबले कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो भारत के जितने भी मुकाबले हुए हैं वह सब दुबई में हुए हैं, न कि पाकिस्तान में। ठीक है, दुबई में सभी मुकाबले आयोजित किए गए हैं भारत के। वहीं कुल भाग लेने वाली टीम कितनी थी? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुल भाग लेने वाली टीम 8 थी। ठीक है, आइए जान लेते हैं। तो ग्रुप ए में कितनी टीमें थी, ग्रुप बी में कितनी टीमें थी, उसको भी देख लेते हैं। तो ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत और यहाँ पे बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, यह आपके 4 टीम आपके ग्रुप ए में थी। और ग्रुप बी में 4 टीम थी आपकी अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसकी प्रारूप कौन सा था। तो ओडीआई प्रारूप था आपका, 2 ग्रुप, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। ठीक है, यह ओडीआई फॉर्मेट में खेला गया है। तो ये अब तक की आपकी सारी हो गई आपकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में वेरी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम एमसीक्यू का वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन बनी है? तो विजेता टीम यानी कि विनर कौन बना है? आपका भारत। आपका अपना प्यारा भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता बना है, यह आपको याद रखना है। आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत ने न्यूजीलैंड को
4 विकेट से हराकर अपनी जीत दर्ज की है। ठीक है, तो रनर अप टीम कौन रही? न्यूजीलैंड। तो भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, यह आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उपविजेता टीम यानी कि रनर अप टीम कौन रही? तो यहाँ पे आपको रखना है कि न्यूजीलैंड जो है आपका ऑप्शन बी, यह आपका उपविजेता टीम रही। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? तो विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो भी 2025 में विजेता बना है आपका अपना प्यारा भारत, उसको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम को 2.24 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि करीब 20 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उपविजेता टीम को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? तो विजेता उपविजेता दोनों को धनराशि प्रदान की जाती है। तो उपविजेता को आपका 10 करोड़ के लगभग दिया जाएगा धनराशि। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया कि उपविजेता टीम को 1.12 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि करीब 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं रोहित शर्मा, जो कि आपके कोच भी हैं या आपके कप्तान भी हैं, यह आपको याद रखना है। ठीक है, टीम इंडिया के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, इन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्लेयर ऑफ द मैच से चुने गए हैं, नवाजे गए हैं, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, प्लेयर ऑफ मैच किसे बनाया जाता है? तो रोहित शर्मा को फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं आपके यहाँ पे रचिंद्र रविंद्र। ठीक है, कौन बने हैं? तो रचिंद्र रविंद्र, याद रखिएगा ये है रचिंद्र रविंद्र। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो रचिंद्र रविंद्र जो हैं यह आपके न्यूजीलैंड के प्लेयर हो जाते हैं। इन्हें आपके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। न्यूजीलैंड के रचिंद्र रविंद्र को पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरह। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कौन सा संस्करण खेला गया? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 9वां संस्करण खेला गया है, आप याद रखिएगा। यह सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो याद रखना है आपकी पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने यह आपके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की है। जबकि जितना भी भारत के मुकाबले हुए हैं वह यूएई के अंदर यानी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ही हुए हैं, न कि पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कितनी भागीदार टीम रही हैं? तो याद रखना है कुल 8 टीमों ने भाग लिया था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कब हुआ? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ने भारत ने कितनी बार जीता है? तो याद रखना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने कितनी बार जीता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अब तक 3 बार भारत ने यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है। ठीक है, आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से लिखा गया है कि भारत ने अब तक 3 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है, 2002, 2013 और उसके बाद अब 2025 में यह जीत दर्ज की है। ठीक है, यह 12 साल के अंतराल के बाद टीम इंडिया ने फिर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है, तो यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने कितनी साल बाद जीता है? तो याद रखना है आपके 12 साल बाद यह जीता है टीम इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। ठीक है, यह पहली बार कहाँ खेला गया था? तो पहली बार यह बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। आपका बांग्लादेश जो कि आपके 1998 में यह प्रथम संस्करण था आयोजित किया गया था। और
इसे जीता किसने था? तो साउथ अफ्रीका पहली बार यह आपका जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी किस देश ने की थी? तो याद रखना बांग्लादेश ने किया था। 1998 में यह पहली बार खेला गया था। इसका पहला जो मेजबान करता देश था वह बांग्लादेश था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रथम संस्करण किस देश ने जीता? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो प्रथम संस्करण था वह आपके दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। यह आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अब तक सबसे ज़्यादा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड किस देश के पास है? तो याद रखना है अपना प्यारा भारत। ठीक है, अपना प्यारा भारत अब तक सबसे ज़्यादा 3 बार यह आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। तो भारत इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे वह सभी हमने आज के सेशन में कंप्लीट कराया। तो यह आज की सेशन आपको कैसा लगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी, वो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।